यह कहानी है कोल्हापुर जिले के एक प्यारे से गांव नंदनी में मानवता और प्रेम के रिश्ते की, माधुरी नामक हथिनी की। उस गांव में महादेवी नाम की एक हथिनी 1992 से लगभग 33 वर्षों से एक जैन मठ में रह रही है। गांव वाले उसे प्यार से माधुरी बुलाते हैं। वह वर्तमान में लगभग 36 वर्ष की है। वह बचपन से ही नंदनी के लोगों के बीच पली बढ़ी। वह उनके सभी सुख दुख की साक्षी रही। जब भी कोई बच्चा पैदा होता, वह माधुरी को श्रद्धांजलि देती। जब भी किसी की शादी होती, वह उसके सामने जुलूस के रूप में आती। जब भी कोई दुखी होता, वह माधुरी की गोद में सिर रखकर रोती। वास्तव में वह एक हथिनी थी, लेकिन गांव वालों के लिए वह उनके परिवार की सदस्य जैसी थी, बिल्कुल उनकी अपनी बच्ची जैसी। कोई उससे पूछता भी नहीं था कि वह कहां से आई है, क्योंकि गांव ने उसे अपना बना लिया था। वह छोटी थी। फिर उसे पंचमुखी गणपति मठ लाया गया, जहां वह पली बढ़ी। महंत संजीवन महाराज, उनके सेवक और गांव वालों ने मिलकर माधुरी का पालन पोषण किया। उसके लिए स्नान का विशेष स्थान था। उसके लिए भोजन तैयार किया जाता था। उसे समय पर मीठे बोलों के साथ गुड़ दिया जाता था। जब भी किसी का विवाह होता, वह माधुरी के चरणों में बैठकर अपनी मन्नतें पूरी करता। धीरे धीरे वह मठ की ही नहीं, पूरे गांव की हो गई। माधुरी और उस गांव के लोगों का रिश्ता बहुत गहरा था। चाहे कोई व्यक्ति संकट में हो या माधुरी को कोई परेशानी हो, पूरा गांव एक दूसरे के लिए एकजुट हो जाता था। हर एकादशी को हाथी की पूजा होती थी। विवाह समारोह के दौरान बारात निकलती थी। संक्रांति के दिन उसे हल्दी लगाई जाती थी। उसकी पीठ पर गजरे बांधे जाते थे। उसे सजाया जाता था। गांव के छोटे बच्चे माधुरी के इर्द गिर्द खेलते थे, लेकिन केवल वे ही बच्चे उसके चारों ओर सिर मुंडवाते थे। उसकी आंखें बहुत भावपूर्ण थीं। उसकी एक दादी, जब मैं उनके चरणों में बैठकर उनसे कुछ कहना चाहता, तो माधुरी चुपचाप सुनती। वह सब समझती और मेरे जैसा ही महसूस करती। वह इंसानों के बीच पली बढ़ी थी, इसलिए मेरी सारी भावनाओं को समझती थी। लेकिन एक दिन किसी की बुरी नजर उस गांव पर पड़ गई। गांव बढ़ रहा था और लोग बदल रहे थे। और एक दिन खबर आई कि पंचमुखी गणपति मठ के नाम पर जो हथिनी माधुरी है, वह मठ की नहीं है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार उसे काली सूची में डाल दिया गया था। वन विभाग ने संज्ञान लिया। अदालत में मामला चला। माधुरी के पास कोई दस्तावेजी पहचान नहीं थी। वह बचपन से मठ में पली बढ़ी थी, लेकिन कोई रिकॉर्ड या अनुमति नहीं थी। उसका जीवन केवल महंत और गांव वालों के प्यार पर बीता था, लेकिन अब वह सरकार की नजर में काली सूची में आ गई थी। 2023 एनिमल वेलफेयर बोर्ड और कुछ एनजीओ ने दावा किया कि माधुरी को यहां अवैध रूप से रखा जा रहा है। वह आ गई है। उसका मूल स्थान यहां नहीं है। उसे वापस जंगल में ले जाया जाना चाहिए। यह सुनकर गांव वालों का दिल टूट गया। लोगों ने कहा कि माधुरी हमारी है, हमने उसे प्यार से पाला है। उसे न तो बांधा गया और न ही कोई नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन न्याय के नाम पर आए अधिकारियों ने कागज, सरकारी दस्तावेज, कानून और नियम दिखाए और जोर देकर कहा कि उसे वापस जाना ही होगा। यह सोचकर कि गांव में रहने से महादेवी के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है, अदालत ने एक उच्चस्तरीय समिति बनाई और इस समिति ने महादेवी की मेडिकल जांच की। जांच के बाद पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा था कि महादेवी को तत्काल पुनर्वास की जरूरत है और अपनी मौजूदा हालत में वह ज्यादा समय तक यहां यानी उस गांव में नहीं रह सकती। इस रिपोर्ट के आधार पर महादेवी के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए तत्काल सुधारात्मक योजना बनाने का आदेश दिया गया। 16 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले के अनुसार कोर्ट ने नंदनी मठ में कैद हथिनी महादेवी को गुजरात के वनतारा राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट को हस्तांतरित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी पशु के अधिकारों और जीवन की गुणवत्ता की रक्षा धार्मिक उपयोग से अधिक महत्वपूर्ण और सम्मानजनक मुद्दा है।
आदेश को 2 सप्ताह के भीतर लागू करने का निर्देश दिया गया। इस फैसले के खिलाफ मठ ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन 29 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी और बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। दोस्तों, उस दिन पेशाओं के सामने एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। इस पृष्ठभूमि में नंदनी गांव के नागरिकों में भारी अशांति और भावनात्मक गुस्सा था। उस दिन नान गांव में अंधेरा छा गया, क्योंकि उसकी माधुरी उसे हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाली थी। उस गांव की ग्राम पंचायत ने भी इसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने जियो बैन और जियो सिम पोर्टिंग आंदोलन शुरू किया और अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने पूरे गांव में पोस्टर लगाए और इस तरह की घोषणा की कि महादेवी हमारे जीवन का हिस्सा हैं, उन्हें हमसे दूर न करें, वे धर्म का आधार हैं। हमारी महादेवी उनके बिना अधूरी हैं, हमारा मठ अधूरा है। क्या अदालत भावनात्मक रिश्तों को नहीं मानती? लेकिन फिर भी किसी ने इन भावनाओं को नहीं समझा और उसी रात 12:30 बजे वनतारा टीम, वन विभाग के अधिकारी और पुलिस उसे ले जाने के लिए उस मठ में पहुंचे। लोगों ने फूल और पुष्प पूजा की और मोतियों की तरह सजे जुलूस के माध्यम से महादेवी को विदाई देने का निर्णय लिया गया। विदाई देते समय लोगों की आंखों में आंसू थे। उनके साथ रहे सभी बच्चे अब बड़े हो गए थे। वे भी खेलने की यादें लिए उनकी पीठ पर खड़े थे। एक आवाज सुनाई दी, माधुरी को मत जाने दो। लेकिन कोई भी कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। दोस्तों, वह 3 आदमियों के साथ आई थी। वह महंत संजीव महाराज, सेवक अनंत और पड़ोसी महादेव के साथ मट गई थी। जिन लोगों ने उसे गले लगाया था और प्यार किया था, वे आज कांप रहे थे। अनंत को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मेरे बच्चों को ले जाओ, जिन्हें मैंने पाला है, उस आदमी ने कहा। माधुरी बंधी हुई थी। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी थीं। क्या हो रहा था? वह दरवाजे की ओर देख रही थी। वह अपनी सूंड घुमा रही थी। उसकी सूंड का वह कोमल, प्रेमपूर्ण स्पर्श आज कांप रहा था, मानो पूछ रहा हो, मुझे कहां ले जा रहे हो? उसकी आंखों से भी वियोग के आंसू बह रहे थे। लोगों को अलविदा कहते हुए वह रो रही थी। देखो, वह सभी से कितना प्यार करती थी। लेकिन आखिरकार वह क्षण आ ही गया। लोगों ने पुष्प पूजा और मोतियों से सजे जुलूस के माध्यम से महादेवी को विदाई दी। जाते समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे रिश्ता टूट गया हो। शांतिपूर्ण माहौल में कुछ युवकों ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव भी किया। पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाईं। नतीजा यह हुआ कि पुलिस घायल हो गई और 80 लोगों पर आरोप लगे। रात 1:30 बजे महादेवी एम्बुलेंस से गुजरात के लिए रवाना हुई। नंदनी का दिल उस सबूत के दर्द से भर गया। कुछ खूब रोए, कुछ अलग खड़े रहे, कुछ मुंह फेरे खड़े रहे। शादी वाले हफ्ते में उन्होंने संगीत रद्द कर दिया। एक स्कूली छात्रा ने कहा, मां, माधुरी को वापस ले आओ। लेकिन उसकी मां के पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन के बाद महंत महाराज चुप हो गए। उन्होंने उसका अन्न जल त्याग दिया। माधुरी अब जंगल में दूसरे लोगों के साथ रहती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही माया नगरी झलकती है। नंदनी गांव अब भी शांत है, पर थोड़ा सूख गया है। वो मुस्कान वहीं थम गई है। यह सिर्फ एक हथिनी की कहानी नहीं है, यह मानवता पर एक त्रासदी है, जहां कानून के नाम पर भावनाओं को तार तार किया जाता है, जहां पैसों के दम पर सहजता और जीवंत रिश्तों को नष्ट किया जाता है। माधुरी के जाने का मतलब है कि अंबानी के पैसे का प्रतीक जीत गया और नंदनी गांव की मानवता हार गई। यही शोक गीत है। माधुरी आज नहीं रही, लेकिन उसकी यादें उस गांव में हैं। एक साधारण हथिनी गांव के लिए मां बन गई। वो प्यार, वो रिश्ता। आज भी लोगों को यही सिखाया जाता है कि जानवर भी भावनाओं को समझते हैं और कभी-कभी जानवर इंसानों से ज्यादा प्यार करते हैं। माधुरी भले ही चली गई हो, लेकिन उसके पैरों के निशान नानी की धरती पर अपनी छाप छोड़ गए हैं। लोग आज भी उसकी याद में दुखी हैं, लेकिन जब से माधुरी गई है, लोग उसे वापस लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। माधुरी को हाथी के साथ वापस आना चाहिए। यह पुकार अब नानी गांव तक सीमित नहीं है, यह पूरे महाराष्ट्र में फैल गई है। यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। लोग कह रहे हैं कि इंसान हार गया, कानून जीत गया,
हमारी माधुरी वापस दो, चलो जियो सिम बंद कर देते हैं। लोग अब अंबानी और उसके बेटे को कोस रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उसने अपने बेटे की जिद की वजह से एक गांव का दिल तोड़ दिया। लोग कह रहे हैं कि कानून के आगे इंसान हार जाता है, लेकिन कानून के आगे भावनाएं खत्म हो जाती हैं। माधुरी के लिए आज गांव वालों ने मार्च निकाला और एक बयान दिया। फेसबुक और ट्विटर पर एक मुहिम चल रही है कि माधुरी वापस आए। गांव में कुछ पोस्टर लगे हैं, क्या तुम वापस आओगी माधुरी? हम इंतजार कर रहे हैं। आज भी नंदनी के लोग माधुरी की वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यह सिर्फ एक हथिनी की कहानी नहीं है, यह भावनाओं, मानवता और रिश्तों की कहानी है। जब इंसानों के बनाए कानून इंसान की इंसानियत खो देते हैं, तो माधुरी जैसी औरत इंसान को इंसान बना देती है। सचमुच महादेवी हथिनी को वापस लौटना ही होगा। महादेवी हमारे जीवन का हिस्सा है, उन्हें ऐसे मत फेंको। वे धर्म का आधार है, उनके बिना हमारा मठ अधूरा है। क्या अदालत सचमुच भावनात्मक रिश्तों पर विचार नहीं करती? क्या महादेवी देवी की तरह आपकी राय में पैसा सचमुच सबसे जरूरी चीज है? क्या जानवरों को उनके इंसानों के साथ धार्मिक संस्थानों में रखा जाना चाहिए, या उन्हें जंगल जैसी प्रकृति के अनुकूल जगहों पर आजाद जिंदगी जीने की इजाजत दी जानी चाहिए? क्या अदालत का फैसला सही था, या गांव वालों की भावनाएं ज्यादा अहम थीं? क्या हम माधुरी को वापस पा सकेंगे? दोस्तों, आपकी राय में बहुत दम है, इसलिए नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपकी आंखों में आंसू हैं, अगर आपको भी माधुरी के लिए बुरा लग रहा है, अगर आप महादेवी के लिए इंसाफ चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आइए माधुरी को वापस लाने की पूरी कोशिश करें। आइए उसके लिए आवाज उठाएं।